आगे बढ़ते हैं। जयपुर के विद्याधर नगर जोन व डूंगरपुर और बाड़मेर में 10 से 30 नवंबर तक जनगणना का टेस्ट या पहले चरण का पूर्व परीक्षण होगा, जिसे लेकर जयपुर में झालाना डूंगरी के जनगणना निदेशालय में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। 1 से 7 नवंबर तक स्वगणना के लिए भी विकल्प होगा और इस जनगणना में पहली बार नागरिकों से वे अनाज क्या खाते हैं, इससे जुड़ा सवाल भी पूछा जाएगा। तो वही बैंक खाते या जन धन खाते होने का विकल्प हटा दिया गया है। जनगणना से जुड़े ऐसे ही रोचक सवालों को लेकर एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक से खास बातचीत की। आज हमारे साथ हैं निदेशक जनगणना कार्य विष्णु चरण मलिक आईएएस। इनसे बात करते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग का काम शुरू हो गया है और जनगणना को लेकर क्या प्रिपरेशन है। जैसा कि आपको विदित है कि जनगणना 2027 का कार्य ऑलरेडी जारी हो चुका है भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा, और प्रथम चरण का जो कार्य है उसको भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है राजस्थान में। पहला कार्य जो प्री टेस्ट से शुरू होता है, जो एक जिसको अपन ट्रायल बोलते हैं, पायलट बोलते हैं, जो प्रथम चरण का जो कार्य होगा उसी तरह से कार्य अपन कुछ तहसील कुछ ज़िलों में अपन करते हैं। जैसे कि इस बार प्रथम चरण का कार्य जो प्री टेस्ट का कार्य हम लोगों ने बाड़मेर, डूंगरपुर और नगर निगम जयपुर में हम लोगों ने कर रखा है। कुछ तहसील और कुछ नगर पालिका नगर परिषद में हम लोगों ने कर रखा है, जिसके लिए मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर की ट्रेनिंग अभी शुरू हो गई है और वो 2 बैच में ये ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है और 6 दिन तक चलेगा। और इसके बाद ये लोग जो मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर हैं ये नीचे जाएंगे तहसील और नगर परिषद में। वहाँ जो हमारे एनुमरेटर हैं, वहाँ सुपरवाइज़र हैं और चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार या जो नगर परिषद के जो कमिश्नर हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। मुख्य जनगणना अधिकारी और आदि का नियुक्ति का काम भी हो चुका है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक सेट गाइडलाइन है, उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं। जो जिले के जिला कलेक्टर या नगर निगम के जो कमिश्नर होते हैं वो प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। प्री टेस्ट के संबंध में उनको बाड़मेर कलेक्टर, डूंगरपुर कलेक्टर और हेरिटेज नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनको प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में जो नियुक्ति पत्र है राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया है। तो हम क्या माने, पहला चरण कब से शुरू होगा और पहले चरण और दूसरा चरण, पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा, ये थोड़ा। जनगणना में पहला चरण को अपन मकान सूचीकरण और मकान गणना बोलते हैं और द्वितीय चरण को अपन पॉपुलेशन एनुमरेशन या जनगणना बोलते हैं। प्रथम चरण में जितने मकान हैं जिस तहसील और नगरीय क्षेत्र में, उन मकान का पूरी तरह से सूचीकरण होता है। मकान में क्या क्या सुविधाएं हैं, सरकारी योजनाओं के जो लाभ के बारे में भी कुछ जानकारी ली जाती है, कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली जाती है, कुछ एसेट्स जो हैं उस घर में जो एसेट्स हैं उसके बारे में जानकारी ली जाती है। जो फॉर्मेट है उसमें और क्या क्या जानकारियां हैं, जो पूरा फॉर्मेट एक केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें और क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं? और ख़ास तौर पे उत्सुकता इस बात को लेकर भी है कि जातिगत जनगणना किस हिसाब से होगी। मकान सूचीकरण जो प्रथम चरण की जो जनगणना की बात अपन कर रहे हैं उसमें 34 प्रश्न हैं, ज़्यादातर घर और जो मकान से संबंधित है और घर में क्या क्या सुविधाएँ हैं, जैसे बिजली की सुविधा की बात करते हैं, गैस कनेक्शन की बात करते हैं, शौचालय की सुविधा बात करते हैं। उसके अलावा जो एसेट्स है जैसे गाड़ी की बात करते हैं या 2 व्हीलर की बात करें, टीवी की बात, इंटरनेट सुविधा की बात करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है। जहाँ तक जातिगत जनगणना या प्रश्न की बात है वो प्रथम चरण में उसको कवर नहीं किया गया। वो आगे किस तरह से हो सकता है आगे, क्योंकि उसकी शायद गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है, तो लेकिन उसका मोटा मोटा प्रारूप कुछ पता है? नहीं, उसके बारे में अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, हमें भी कोई प्रारूप के बारे में ऐसे पता नहीं। जैसे भी जानकारी आएगी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। कितने समय तक ये सारा पूरा कार्यक्रम चलने वाला है और कब पूरा हो जाएगा? और राजस्थान की विशेष तौर पर बात करें तो वो कितने समय में? जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि पूरे भारत देश में ये जनगणना का कार्य 2 चरणों में होगा और प्रथम चरण के लिए 2026 अप्रैल से 2026 सितंबर जो 6 महीने में है, उसमें राज्य सरकार को ये लिबर्टी दी गई है कि आप उसमें से 1 महीना आप चुनिए, जो भी समय आप चुनना। जैसे राजस्थान में 15 मई से 14 जून तक हम लोगों ने प्रस्ताव किया है राजस्थान सरकार को, माननीय मुख्य सचिव महोदय के, क्योंकि उस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश भी रहता है, तो वहाँ उस समय जनगणना का प्रथम चरण करना सही रहेगा, सुविधाजनक होगा। सेकंड चरण जो है, जो जनगणना है, वो फरवरी 2027 में वो कार्य होगा।
कितनी बड़ी फोर्स लग सकती है इसमें और कितनों को आप ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग में क्या क्या संसाधन होगा? देखिए 2011 जनगणना में जो हमारे ब्लॉक्स थे जिनको अपन जनगणना ब्लॉक या हाउस बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स, तो 1,35,000 से ज़्यादा थे। तो इस बार हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1,60,000 से 65,000 इस तरह से ब्लॉक रहेंगे। तो 1,60,000 अगर ब्लॉक रहेंगे तो 1,60,000 एनुमरेटर प्रगणक रहेंगे और हर 6 ब्लॉक के ऊपर 6 प्रगणक ब्लॉक के ऊपर एक पर्यवेक्षक ब्लॉक होता है, पर्यवेक्षक सर्कल जिसको बोलते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, तो वो रहेंगे। तो 2 लाख से ऊपर तो कर्मचारी रहेंगे। उसके अलावा जितने तहसीलदार हैं, जितने नगरीय क्षेत्र के जो नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं या आयुक्त हैं या नगर निगम में जो डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ बड़े नगर निगम में तो जोन में एक डिप्टी कमिश्नर, उनको चार्ज ऑफिसर अपन मानते हैं। तो उसी को देखेंगे तो सारे चार्ज ऑफिसर के रूप में वो कार्य करेंगे। तो ये हैं विष्णु चरण मलिक, काफ़ी विस्तार से इन्होंने जनगणना से जुड़े तमाम कार्य बताए और आने वाले दिन कुछ खासे अहम हो जाते हैं क्योंकि प्रशिक्षण का दौर शुरू हो गया है, टेस्ट का दौर शुरू हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर किस तरह से जनगणना आगे बढ़ेगी ये इन्होंने तफसील से बताया। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।